नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं, हर एक के हाथ में मल्टीमीटर यानी कि बीएससी का जो हमारा ट्रेनिंग होता है उसके ये स्टूडेंट है। आज ये हमारे पास आ चुके हैं बीएससी ट्रेनिंग के लिए। तो आज हमारा लेक्चर चालू है। तो सुबह में हमने लेक्चर शुरुआत की थी, थोड़ा सा हमने इंजन के बारे में बताया, और अभी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कैटेलिक कन्वर्टर का। क्योंकि BS6 गाड़ियों में कैटेलिक कन्वर्टर आपने देखा होगा कि साइलेंसर में ये कैटेलिक कन्वर्टर यहाँ पे लगा होता है। ये कैटेलिक कन्वर्टर देने का मकसद क्या है, तो आप भी सुनो। क्योंकि क्या होता है, कैटेलिक कन्वर्टर देने से साइलेंसर में क्या क्या बदलाव हुए, इससे वजह से पोल्यूशन कम क्यों हुआ। क्योंकि पेट्रोल और हवा की मात्रा जलने के बाद जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट में से जो निकलने वाला जो गैस है उसमें सबसे खतरनाक और जहरीले गैस होते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन। ये ऐसे जहरीले गैस होते हैं। तो इससे कैटेलिक कन्वर्टर क्या बदलाव करवाता है, तो जैसे एससी यानी कि हाइड्रोकार्बन जैसे इधर से गुजरेगा तो ये किस में बदलाव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल करवाएगा। जैसे हाइड्रोजन यहाँ से गुजरेगा तो इसका हाइड्रोजन यानी कि एससी ये किस में बदलाव करेगा, H2O यानी कि पानी में। ये बदलाव करने से पोल्यूशन में क्या हुआ, कमी आ गई। और सरकार को क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये बदलाव करवाने से अभी देखो ज़्यादा से ज़्यादा सब गाड़ियों में यही कैटेलिक कन्वर्टर देने से, क्योंकि हमारे भी पेट्रोल और हवा जलने के बाद कार्बन बनने ही वाला है। लेकिन क्या चाहिए, पोल्यूशन कम चाहिए बाहर निकलने वाला। तो ये लगाने से बराबर देखो जब हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन हम निकलते। तो इंजीनियर लोग को प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था, क्योंकि कितना पेट्रोल कम करे, जितना पेट्रोल फिर हमें ताकत भी चाहिए ना। अगर पेट्रोल है, हवा है, जितना हवा है पेट्रोल जलाने के लिए हवा चाहिए। अगर पेट्रोल जलेगा तो कार्बन बनेगा ही बनेगा। उन्होंने क्या किया, एक कैटेलिक कन्वर्टर बना दिया और ऑटोमेटिक क्या हुआ, पोल्यूशन कम करवाया। दूसरा EVAP सिस्टम क्या है, यानी कि जो हम वेपर्स बोलते वे यानी कि वेपर्स। ये वेपर्स अगर जो पेट्रोल की भाप अगर हवा में चला जाएगा तो क्या होगा, पोल्यूशन हो रहा है। सरकार ने कहा वो भी पोल्यूशन हमें नहीं चाहिए। ये हम देखते हैं चारकोल कैनिस्टर बोलते हैं ना इसे। चारकोल यानी कि क्या, कोयला। क्या है, कोयला। ये देखिए इसके अंदर कोयला है। ये देखिए ये क्या आ गया आपका, पेट्रोल का टैंक। पहला क्या था, यहाँ पे ढक्कन था और ढक्कन पे क्या था, एक छेद था और यहाँ पे अपना पेट्रोल कॉक लगा होता था। अभी ये है क्या, यहाँ पे कार्बोरेटर है। कॉक चालू किया हमने, कॉक चालू करवाते ही पेट्रोल देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। पेट्रोल अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, पेट्रोल की लेवल है कम हो रहा है तो इधर पेज बनेगा। ये पेज भरने के लिए हवा पे आना चाहिए। हम सलाइन लेते हैं, देखो डॉक्टर के पास अगर चले गए तो वो सलाइन लगवाता है। सलाइन लगवाते ही ऊपर क्या करवाता है, जो सलाइन की बोतल होती है, ये बोतल पे क्या करवाता है, यहाँ से सलाइन जा रहा है तो ऊपर से क्या करवाता है, वो छेद करवाता है। क्यों करवाता है, अगर छेद नहीं किया, छेद भी कभी कभी करवाता है लेकिन कभी कभी वो ईयर पकड़ता है तो यहाँ से सलाइन आना बंद होता है। फिर वापस वो हम नर्स को बुलाते, अरे आ रहा ही नहीं। फिर वो आने के बाद बाकी कुछ नहीं करवाती, उधर की सुई निकलती और यहाँ पे क्या करवाती, छेद करवाती। जैसे छेद करवाते तो ये सिकुड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे दबाव आ गया। जब तक हवा है उसमें वो क्या होगा, नीचे नीचे आएगा। फिर वो पेज भरने के लिए हवा जा रहा नहीं तो ये क्या होगा, सिकुड़ जाता है। प्लास्टिक के करके सिकुड़ जा रहा है और सलाइन आना बंद। वहाँ पे नर्स आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा होल करवाती है। होल करवाने के बाद बोतल ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और यहाँ से सलाइन आना शुरुआत होता है। सेम ये यहाँ पे भी है। अगर पेट्रोल है, अगर आपके पास कोई कस्टमर फ़ोन करवाता है, गाड़ी बंद गिर गई, तो हम क्या सबसे पहले एक ही कहते हैं, गाड़ी में पेट्रोल है क्या, पेट्रोल है तो ऊपर का ढक्कन खोल, यानी कि एयर पकड़ा होगा तो गाड़ी बंद गिरती है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल नीचे जा रहा है और वहाँ पे हवा है उसके अंदर जा रहा ही नहीं, तो उधर क्या होगा, दबाव आ गया। और ये सब मेटल का है तो ये क्या करेगा, पेट्रोल को
रोक के रखेगा, पेट्रोल नीचे आना बंद। जैसे हमने ढक्कन खोलेंगे तो पेट्रोल वापस नीचे आता है। हम कहते हैं ना एयर पकड़ा होगा, एयर पकड़ा होगा, वो एयर है। अभी गाड़ी में क्या किया, ये सारा सिस्टम क्या करवाया, हटा दिया। क्या करवा दिया, हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे बैठ इस पे क्या है सिस्टम, यहाँ पे क्या लग गया, इंजेक्टर। क्या लग गया, इंजेक्टर। ये सारा सिस्टम हटा दिया। जो जाने वाली हवा है उसको क्या करवाना है, पेट्रोल भेजना है, उसके लिए क्या लगा दिया, इंजेक्टर। जो ये इंजेक्टर का लगा होता है इनलेट मैनिफोल्ड, जो हमारा कार्बोरेटर लगा होता है, जो पाइप लगा होता है इनलेट मैनिफोल्ड का। अभी वहाँ पे कार्बोरेटर हटा के क्या किया, थ्रोटल बॉडी लगा दिया। थ्रोटल बॉडी के आगे जो इनलेट मैनिफोल्ड है वहाँ पे क्या लगा दिया, इंजेक्टर। अभी इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर यानी कि क्या करवा रहा है, ये पेट्रोल इंजेक्ट करवाता है, हवा का कैलकुलेशन लेता है और पेट्रोल इंजेक्ट करवाता है। उसके लिए ये इंजेक्टर बना है। ये इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर आपने देखा है, आगे देखो छोटे छोटे क्या करवाया, छेद करवाया। छेद क्यों करवाया, स्प्रे होने के लिए। अभी ये आपने देखा होगा कि हीरो होंडा के गाड़ियों पे कुछ अलग लिख के आता है, वो ये क्या है, टेक्नोलॉजी। यानी कि जो हवा है वो हवा में क्या होना चाहिए, पेट्रोल पूरा घुल मिलना चाहिए। उसके लिए हर एक कंपनी क्या करवाती है, अपनी खुद की हेड में थोड़ा सा चेंजेस करवाए। तो पेट्रोल है, जो हवा जा रहा है उसमें क्या होना चाहिए, घुल मिलना चाहिए। उसके लिए छोटे छोटे क्या करवाए, छेद करवाए। वो छेद से अगर हम पेट्रोल है वो वहाँ पे अंदर भेजते तो छोटा छोटा क्या होगा, स्प्रे होगा। उसके लिए छोटे छेद किए। अभी छोटे छेद किया है तो हम पेट्रोल का कॉक लगा देंगे और पाइप कॉक चालू करेंगे और ये क्या होगा, खुलेगा। देखिए इंजेक्टर बिठा दिया, फिर इंजेक्टर के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल का प्रेशर देना पड़ेगा। अभी पहला ये हमारा जो मैग्नेट था, मैग्नेट पे एक ही डॉट था या दो डॉट थे। अभी डॉट क्या हो गए, बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, पहला हमें एक ही काम करवाना था, खाली स्पार्क करवाना था। अभी हमें क्या करवाना है, इंजेक्ट भी करवाना है। क्या करवाना है, इंजेक्ट करवाना है। तो इंजेक्ट करवाने के लिए पहला अभी दो काम हो रहा है, पहला एक ही काम हो रहा था। तो एक ही पॉइंट था, वो जैसे आ गया तो हम स्पार्क समझते थे। अभी हमें क्या करवाना है, दो काम निकलना है। तो दो काम के लिए यहाँ पे क्या लग गया, ये रोटर आ गया, रोटर पे क्या लग गई, ऐसे पॉइंट लग गई, बराबर। अभी ये देखिए सारे पॉइंट है एक जैसे है, और यहाँ पे एक क्या करवाता है, एक पॉइंट होता ही नहीं है, दूरी ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पे ये पिकअप कॉइल ऐसी लगती है। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट है दूरी वाला, वो किधर आता है, पिस्टन का कहाँ पे एंगल होता है, वो होता है पिस्टन का नीचे वाला एंगल, नीचे वाला एंगल। अभी इंजन है हमारा अगले दिशा से घूम रहा है, तो ये जैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉइंट गिनेगा, और जो पिस्टन है ये ऊपर आने के बाद, अभी देखो स्पार्क करवाना है तो हमें ऊपर ही करवाना है, क्योंकि जो पावर स्ट्रोक होता है ये ऊपर ही होता है। दूसरा है जो सक्शन स्ट्रोक है, ये भी क्या है, ऊपर ही है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये किधर आ गया, आपका नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद जैसे ही इंजन जाएगा तो ये 1 2 3 4 5 या ऐसे करते करते, अभी हर गाड़ियों में आपने देखा होगा ये जो रोटर है, रोटर के जो ऊपर जो उभरा हुआ पॉइंट होता है, किसमें कम होता है, किसमें ज़्यादा होता है, हर एक में एक जैसा नहीं होता है। उसके लिए आपको कैसे समझना है, अगर हम क्रैंक की पोजीशन अभी यहाँ पे नहीं, अभी घर पे जाने के बाद जब ये इंजन खोलते हो तो आपको क्या समझना है, जो पिकअप कॉइल है और जो गैप दिख रहा है वो गैप कहाँ पे है, तो वो गैप आपको कहाँ पे दिखेगा, पिस्टन नीचे आने के बाद दिखेगा। जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये मैग्नेट क्या होगा, घूमेगा। घूमने के बाद हमें कहाँ पे देना है पेट्रोल और कहाँ पे देना है स्पार्क, तो वो ऊपर ही देना है। जैसे ही ऐसी पिस्टन है नीचे, जैसे ही ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमें क्या करवाना है, स्पार्क करवाना है। तो यहाँ पे इसमें हर एक में प्रोग्राम अलग अलग करके रखा है, तो यहाँ पे हर एक की गिनती अलग होगी। जैसे ही पिस्टन आएगा तो इसमें किसमें 6 होगा, किसमें 10 होगा, किसमें 22 होगा।
जो भी है वो, हमें क्या करना है खाली समझने के लिए। तो ये इसमें प्रोग्राम करके क्या रखा है, 1 2 3 4 5, ये ऐसे ही आधा आएगा। तो आधा आने के बाद जो अगला वाला आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, पेट्रोल इंजेक्ट होगा, और उसके पहले ये पेट्रोल स्पार्क होगा। तो सबसे पहले पेट्रोल स्पार्क होगा, उसके बाद पेट्रोल इंजेक्ट करवाएगा। यहाँ पे जैसे पिस्टन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क होगा। थोड़ा सा पिस्टन थोड़ा सा नीचे आएगा तो क्या होगा, पेट्रोल इंजेक्ट होगा। यानी कि पेट्रोल इंजेक्ट करवाने के लिए ये हम मदद किसके लिए थे, कहने का मतलब है पिकअप कॉइल की। लेकिन पिकअप कॉइल का वायर डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाता है, इसका वायर किधर जाता है, ECU में। ECU क्या करवाता है, यहाँ पे पल्स भेजते रहता है। ऑलरेडी इसमें क्या दिया रहता है, 12 वोल्ट। तो ये इंजेक्टर चालू करवाने के लिए मदद हम किसके लिए थे, पिकअप कॉइल की। और स्पार्क करवाने के लिए किसकी मदद लेते हैं, पिकअप कॉइल की। तो यहाँ पे इंजेक्टर चालू हो रहा है हमारा। अभी इसमें इंजेक्टर में क्या करवाना है, हमें प्रेशर देना है। अगर प्रेशर नहीं देंगे और ये चालू करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल का एक ही बूंद गिरेगा, पेट्रोल स्प्रे होगा क्या। तो उसके लिए बढ़ गया क्या, पेट्रोल की मोटर बढ़ गई। तो मोटर देखो, ये वाला मोटर है, मोटर में कितने पॉइंट है, 1 2 3। ये वाला जो पॉइंट है ये सीधा कहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे पाइप लगा होता है। दूसरा वाला ये यहाँ पे बड़ा वाला दिख रहा है, तो ये पाइप किधर लगा होता है, टैंक में। ये वाला पाइप किधर लगा होता है, टैंक में। और ये वाला इंजेक्टर में। यहाँ पे बड़ा वाला है तो ये क्या होगा, उससे पेट्रोल आएगा, आपने देखा होगा। और इधर से क्या होता है, वापस रिटर्न चला जाता है। क्यों चला जाता है, तो यहाँ पे रिटर्न वॉल है। क्या है, रिटर्न वॉल। ये रिटर्न वॉल क्यों दिया है, अगर कंटिन्यूस प्रेशर देंगे तो पाइप क्या होगा, इंजेक्टर पे क्या होगा, प्रेशर आएगा तो इंजेक्टर खराब होगा ना। क्योंकि इसके अंदर भी यहाँ पे क्या है, ओरिंग आती है। पेट्रोल हमें 12 वोल्ट और ग्राउंड देने के बाद ये खुल जाता है, लेकिन 12 वोल्ट और ग्राउंड देने के बाद अंदर एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग किसके ऊपर आती है, ओरिंग के ऊपर। अगर हम उसके ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर देंगे तो इसका ओरिंग क्या होगा, कट जाएगा, और इंजेक्टर क्या होगा, लीक होगा। आपने देखा होगा कोई गाड़ी का इंजेक्टर लीक होता है तो इंजेक्टर खराब होगा। तो इसके ऊपर हमें क्या देना है, प्रेशर। लेकिन कंटिन्यूस देंगे तो खराब होगा। तो उसके लिए क्या बढ़ गया, रिजर्वोयर। अब ये रिजर्वोयर वाले यानी कि रिवर्स रिटर्न जा रहा है पेट्रोल। तो देखो जैसे हम चाबी चालू करवाते तो पेट्रोल देखो प्रेशर से बाहर आता है। तो पेट्रोल की लेवल यहाँ पे क्या हो गई, रब करके कम हो गई ना। ये लेवल कम हो गई तो उसके अंदर क्या आना चाहिए, हवा। उतना पेस बन रहा है ना, तो पेस में हवा आनी चाहिए। तो उसके लिए अगर हम टैंक से एक छोटा होल यानी कि ढक्कन से एक छोटा होल देंगे तो उतना कैच करवा पाएगा क्या। उसके लिए ऊपर से एक पाइप दिया है, या ऐसा ही पाइप किधर आता है आपका, नीचे आता है, बराबर। जैसे हम चाबी चालू करेंगे, पेट्रोल की ये लाइन पूरी भर गई तो रिटर्न क्या होगा, प्रेशर ऊपर जाएगा। तो ये कि हवा है, ये पेट्रोल नीचे आ रहा है तो हवा क्या होगा, अंदर आएगा। ये रिटर्न वॉल से अगर प्रेशर चला जाएगा तो पेट्रोल की लेवल वापस क्या होगी, बढ़ जाएंगे। तो इसकी हवा क्या होगी, बाहर जाएंगे। पेट्रोल की लेवल क्या होती है, चाबी चालू करने के बाद कम होता है, वापस से पाइप भर गया तो वापस वो लेवल बढ़ जाती है। तो अंदर हवा भी आएगा और बाहर हवा जाएगा। ये जो पाइप है बाहर निकला है, ये कहाँ पे लगा हुआ है, एकदम ऊपर। क्या, किधर, ऊपर पाइप लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा है, या ऐसी लाइन आ गई, बराबर। इसका पाइप किधर लगा है, ऊपर। यहाँ पे कितने कनेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक टी, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम, टी कहेंगे। ऐसा वाई दिख रहा है, लेकिन ये वाई अगर वाई है तो हम वाई समझेंगे। एक वाई का इधर ये कहाँ से आ गया, यहाँ से। यहाँ पे एक पाइप यहाँ पे चला गया, यहाँ पे क्या लगा दिया है, एक फिल्टर है, और यहाँ पे क्या लगा है, फिल्टर है। ये दोनों फिल्टर अलग अलग काम करवाते, क्या करवाते, अलग अलग। अगर इधर से देखेंगे, अभी देखिए मैं फूक रहा हूँ, बंद है। अभी इधर से फूकूंगा, हवा जा रहा है,
यानी कि ये एक तरफ से क्या करवा रहा है, हवा ले रहा है, यानी कि हवा हम इधर से ले रहे। ये देखिए यहाँ पे क्या लग गया, या ऐसा कनेक्शन है बराबर, यहाँ पे लग गया वायर, एक इधर लग गया, पाइप इधर लगा दिया, और एक यहाँ पे क्या लगा दिया, ये क्या लगा दिया, फिल्टर लगा दिया। ये एक तरफ से काम करवाता है। इसके अंदर एक फैन के जैसा होता है। ये क्या करवा रहा है, खाली हवा दे रहा है, ले रहा नहीं। ये खाली क्या करेगा, हवा दे देगा। अभी लेगा, बाहर देगा क्यों नहीं वो भी देखेंगे। ये देखिए इसके अंदर है, ऐसा हवा प्रेशर से ये घूमते रहता है। ये वन वे एक साइड से क्या करवाता है, फिल्टर काम करवाता है। दूसरी अगर बात करेंगे, अभी देखिए ये क्या करेगा, हवा बाहर लेगा। ये किधर लगा हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है। ये क्या करेगा, खाली हवा ये अंदर खींच रहा है, और ये हवा क्या करवा रहा है, बाहर दे रहा है। हवा ऐसे खींच रहा है क्या। इसमें अभी हम क्या करते हैं कि आपको पहले पता है कि गाड़ी बंद गिरने के बाद हम ये जो चारकोल कैनिस्टर के उसके पाइप क्या करते, निकलते, बराबर ना। ये निकलने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या समझना है, यहाँ पे दो फिल्टर है। ये फिल्टर क्या करवा रहा है, ये खाली हवा दे रहा है, और दूसरा फिल्टर है, यहाँ की जो हवा है वो बाहर दे रहा है। यहाँ से हवा वो अंदर नहीं लेगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपके गाड़ी में क्या है, यहाँ पे पेट्रोल है। गाड़ी है, कब गिरेगा मालूम है क्या, लेकिन पेट्रोल गिरने के बाद ये पेट्रोल देखो यहाँ से आएगा, बराबर। यहाँ से ये पेट्रोल बाहर जा रहा है, और यहाँ से देखो ये पाइपलाइन है, इधर से पेट्रोल क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से पेट्रोल बाहर नहीं जाएगा। पेट्रोल किधर जाएगा आपका, चारकोल कैनिस्टर कहाँ पे, यहाँ पे चला जाएगा। अभी इसमें कितने लाइन है, 1 2 3 4। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हवा आने के लिए एक जाड़ा वाला पाइप उधर ही लगा होता है। दूसरा है, यहाँ से एक पाइप है, ये पाइप किधर चला जाएगा आपका, सीधा नीचे। आपने देखा होगा स्प्लेंडर में ड्रेन पाइप बोलते हैं इसे, यहाँ पे ड्रेन है, अभी हम दिखाएंगे। और दूसरा है, एक कनेक्शन यहाँ से आएगा, और दूसरा एक कनेक्शन किधर जाएगा, पर्ज वाल के लिए। तो दोस्तों इस तरह हम क्लास लेते हैं। अगर आपको भी BSc का ट्रेनिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।